अस्सलाम वालेकुम जी। मौसम खुशगवार क्या हुआ, सारे टाउट केंचुए की तरह बाहर निकल आई हैं। टाउट हैं जी, एक टाउट सहाफ़ी जो हैं, स्लीपर सेल था ये इस्टेब्लिशमेंट का, वो आज बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं रही। शहबाज शरीफ के अलावा किसको रखेंगे? अभी भी शहबाज शरीफ से भी खुश नहीं है। इमरान खान का वापस आना एक मौजज़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब एक साहब हैं, मुबैना सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के वाहिद झूठे सहाफ़ी उमर चीमा, वो फरमा रहे हैं। एक और सहाफ़ी है इमरान शफ़क़त साहब, वो फरमा रहे हैं कि लाहौर में बिजनेसमैनों को कह दिया गया कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है, वो शेरवानियाँ गाड़ियों में डाल के फिर रहे हैं कि किसी भी टाइम पहनने का मौका मिल सकता है। एक और सहाफ़ी हैं रजीद दादा नाम के, बड़े गंदे से दांत हैं उनके, वो बता रहे हैं जनाब वाला कि शहबाज शरीफ समझते हैं कि अगले इलेक्शन में वोटरों को एक जूस का डब्बा और सलांटी देंगे और गाना लगा देंगे तो वो सारे उनको वोट देंगे। तो ये हो क्या रहा है? दूसरी तरफ एक किंग्स पार्टी का रिवाइवल हो रहा है जनाब। तारीख में पहली बार भी इमरान खान ने किया है। किंग्स पार्टी को इतने जूते पड़े जनाब कि किंग्स पार्टी का सरबराह जो है वो जूते खा खा के तंग आ गया, वो इधर गश खा के डिग गया। लेकिन फिर एक दूसरे बंदे ने किंग्स पार्टी को संभाला। अब इस किंग्स पार्टी में फूक भरी जा रही है। ये कौन सी किंग्स पार्टी, इस पर बात करेंगे। साथ साथ मैडम मरीम का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लहू लुहान पड़ा है, जाने लेना शुरू हो गया है, इस पर बात करेंगे। और तरीके इंसाफ की खुफिया चीता मुलाकातों की शहर में शोर हो रहा है, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करूंगा। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो रैप सॉन्ग आपने सुना है, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है सुन के। बड़े सारे लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड में भी लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ, मज़ा बड़ा आता है सुन के, है ना जी। हाय 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 हाय, क्या गा रहा है, वाह वाह वाह। कि एक और भी बनाते हैं, कोई अच्छा बनाते हैं चंद दिनों में, फिर वो लगाते हैं। खैर जनाब वाला, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक आपका तो मस्ट ही मस्ट है। साथ साथ हाइप कर दीजिएगा आज इस वीडियो को, क्योंकि हाइप होना हमें बड़ा पसंद है। मूड मेरा बड़ा चहचहा रहा है क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के, बयान पढ़ के मेरा हादसा नहीं रुक रहा। जनाब वाला एक साहब हैं जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं। पाकिस्तान में कोई आप कहें जी 10 लाख सहाफ़ी हैं। 10 लाख सहाफ़ियों में कोई लाख एक सहाफ़ी होगा जिनके ऊपर झूठे होने का इल्ज़ाम होगा। लाख सहाफ़ियों में कोई 10,000 सहाफ़ी ऐसे होंगे जो जिनके खिलाफ केसेस अदालत में होंगे। लेकिन सारे सहाफ़ियों को मिला के सिर्फ पाकिस्तान में एक वाहिद अदालत से झूठा सर्टिफाइड सहाफ़ी है, उसका नाम है उमर चीमा। पाकिस्तान में से एक सहाफ़ी के अलावा किसी और सहाफ़ी को झूठे होने की अदालती सनद नहीं मिली हुई। आज ये झूठा सहाफ़ी बताया है, इसने बताया है इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी का बताया है। कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के अलावा। अगर अब शहबाज शरीफ से भी नहीं खुश तो ये चाहते क्या हैं? इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये बेसिकली ये इस्टेब्लिशमेंट के स्लीपर सेल के साथ साथ नून लीगी वर्कर भी हैं सहाफ़ियों के रूप में, और इस जैसे काफ़ी सारे फिर रहे हैं। इससे आपको वो बात फिर पता चलती है जनाबे वाला, जो शहर में बातें हो रही हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब डिनाइल दे रहे हैं, जो चहमगोइयाँ, जो ड्राइंग रूम गॉसिप हो रही है, जो मज़हर अब्बास साहब ने कॉलम लिखा, सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि नज़र भी तो लग जाया करती है हुकूमतों को। तो चीमा साहब अपने बेनिफिक्टर्स की हुकूमत जाती देख के परेशान है। लेकिन लग यूँ रहा है कि कहीं ना कहीं से काम हो चुका है शुरू, क्योंकि एक और सहाफ़ी हैं इमरान शफ़क़त साहब, वो कह रहे हैं कि लाहौर में वो ऐसे बिजनेसमैनों को जानते हैं जो गाड़ी में शेरवानियाँ लटकाए फिर रहे हैं कि किसी टाइम भी कॉल आ जाएगी, टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनने लगा है, तो पहली चॉइस तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की यहाँ पर आ गई। चीमा साहब ने यह भी फरमाया कि जनाब इमरान खान अब वापस नहीं आ सकते इक़्तिदार में, इमरान खान का जेल से बाहर आना, वापस आना एक मौजज़ा ही होगा। चंद साल पहले, आज से एक दहाई दो दहाइयाँ वापस चले जाएं हम, तो नवाज़ शरीफ का इस मुल्क में वापस आना एक मौजज़ा था, बेनज़ीर भुट्टो का इस मुल्क में वापस आना मौजज़ा था। फिर मेरी आंखों ने ये दोनों मौजज़े होते देखे और इनको इक़्तिदार में आता देखा, तो इमरान खान साहब का तो चक्कर ही कोई नहीं। चीमिया टेंशन न लाया तू। दूसरी तरफ जनाबे वाला एक सहाफ़ी और भी हैं, नून लीगी सहाफ़ी हैं ये बड़े, ये मरीम नवाज से गुड़ मंगवा के अपने गंदे दांतों से खा जाते हैं। सख्त गुड़ के डले अपने दांतों से चक मार के तोड़ के रेज़ा रेज़ा कर देते हैं। इनका फरमाना ये है कि चाचू को लगता है कि शहबाज शरीफ को लगता है कि वो सलांटी और एक जूस का डब्बा देके वोटरों को अगले इलेक्शन में बना लेंगे और वो गाना गाएंगे, आरफ लवार का सोना लगदा मियाँ शहबाज। ऐसा नहीं होने वाला। तो जनाबे वाला नून लीग के अपने असास से बोल रहे हैं, धड़क रहा है उनका दिल। चीमा को तो तकरीबन मेरे वाली बीमारी होने वाली हो गई थी, इतना घबराया हुआ लग रहा था वो। चॉइस नहीं है पिट्टे, देयर इज़ ऑलवेज द चॉइस। और चॉइस तो इमरान शफ़क़त साहब ने बता दी है बेटा कि चॉइस आपकी सीधी सीधी ताड़े सामने मुंह दे उत्ते चॉइस खलती है टेक्नोक्रेट्स।
देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। ऐसी बात नहीं होती कि नकाब पढ़ाया गया तो हुन कुछ हो नहीं सकता, चॉइस साहब इंज ना कीता करो। तो परेशानी हुकूमती हलकों में हमें नज़र आ रही है। हुकूमत से रिलेटेड लिंक जो सहाफ़ी हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं, जो दूसरी तरफ के सहाफ़ी हैं वो भी आके गुज्जियाँ सट्टा मार रहे हैं। आपको पता है ना, वो ऐसे वाला कसून बना के मार देते होते हैं वक्कियों में, मैदे के ऊपर मार देते हैं, ऐसे साइडों पे मार देते हैं कसून, पसलियों के ज़रा से नीचे मारते हैं, किसी को पता भी नहीं चले और बंदा तड़प के रह जाए। तो नून लीग को इस टाइम ऐसे कसून मारे जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, हम करें क्या। दूसरी तरफ शहर इक़्तिदार में आज की नई गॉसिप थी कि तहरीक इंसाफ की खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने ढेरों ढेर खुफिया मुलाकातें कर ली, अहम तरीन लोगों से खुफिया मुलाकातें की हैं। कुछ गुफ्तगू की जा रही है कि शहर इक़्तिदार के गिरदो नवा में एक छोटा सा बड़ा पढ़ा लिखा सा शहर है, वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें हो गई हैं और कहानी जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। तो अब मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, जिसकी राजदारी है। इसीलिए शायद सोहेल अफरीदी साहब का ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं किधर वो बड़े चिल में ऐसे चौड़े चौड़े होकर फिर रहे हैं, बाकी बड़े बेचैन से होकर गडोयों की तरह फिर रहे हैं इधर उधर। तो ये कहानी बीच में चलती जा रही है, चलती चली आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही ये कहानी। देखते हैं जनाब इस कहानी में क्या होता है। तीसरी तरफ जनाब वाला, सोचा तो ये था कि काना वाक़े पर मैडम मरीम नवाज़ का दरबार आलिया लगेगा और मैडम मरीम नवाज़ छंड परेड करेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। सिर्फ प्रेस रिलीज़ ही आ गई। मरीम नवाज़ शरीफ अगर कोई मीटिंग करें तो उसकी फ़ोटो तो बनती है। कैसे क्या हो गया कि मरीम नवाज़ ने फ़ोटो जारी नहीं करवाई? मरीम नवाज़ की तबीयत तो सेट है। मैं तो परेशान ही हो गया कि आज उन्होंने 4-6 बंदों को छंडा नहीं और कहा फारिग कर दोगे। दूसरी तरफ एक मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था सुथरा पंजाब। ये प्रोजेक्ट क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन सपोजिटली ये दुनिया का बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इससे बड़ी पंजाब की सफाई होती है। ये वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया के दूसरे मुल्क आके दिखते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ एक मसला ये है, इस प्रोजेक्ट ने बेसिकली गंद उठाना है। इस प्रोजेक्ट का मसला ये है कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। अब अगर ये मैडम मरीम नवाज़ का प्रोजेक्ट है तो ये सरकारी प्रोजेक्ट हुआ। अगर ये सरकारी प्रोजेक्ट है तो सरकार ने जो मिनिमम सैलरी रखी है वो आपको पता ही है 40,000 42,000। इस प्रोजेक्ट के लोगों को सैलरी नहीं मिलती, उनको 30 कुछ थाउजेंड पे हायर किया गया, 19,000 मिलता है, बाकी ठेकेदार उनसे पैसे ले लेते हैं। एक साहब हैं ज़ीशान गुजरांवाला के, उन्होंने सुथरा पंजाब में काम करते थे, उन्होंने अथॉरिटीज़ के सामने इस बात को उठाया, जो कैमरे पे आ गई बात, उसका सिरा ये मिला कि उसको निकाल दिया गया। उसके बाद ज़ीशान साहब अपनी पहले तनख्वाह पूरी चाहते थे, फिर नौकरी ढूंढना शुरू हो गए, फिर आखिरकार उन्होंने दफ्तर के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगाई और अपनी एक नाकारा सी ज़िंदगी को अल्लाह हाफ़िज़ कह दी। पाकिस्तान में क्योंकि हम 25 करोड़ है, हमारे पास बंदे इतने ज़्यादा हैं, तो मैं आप हम सारे नाकारा हैं। यहाँ पर अशराफिया सिर्फ कारामद है, बाकी हम सारे एक्सपेंडेबल हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल फुदूस है। अब ये मैडम का और उसके बाद एहतजाज आज हो रहा था तनख्वाहें लेने के लिए। ये बेचारे वो वर्कर हैं जो आपका गंद उठाते हैं, आपका गूँ उठाते हैं, आपका कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद आप इनको पैसे भी नहीं देते। एक तो कम पैसे देते तो पैसे देते भी नहीं। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद बड़े झूठों में से, इनका इतना बड़ा गुर्दा है, ये ऐसा बड़ा बड़ा झूठ ऐसा पका मुंह बना के बोल सकती हैं, ये टैलेंट भी कम ही होता है। उन्होंने भी आके फिर झूठ बोला कि कोई मसला नहीं है, कुछ ऐसे कह रहे हैं, बस मसला हल हो गया, ऐसे हो गया, वो भाई पे देम, गिव देम मनी। सच ये है कि आपने सूबा जो है वो डिफ़ॉल्ट करके रख दिया, समझ आपको आ नहीं रही। सहेलियाँ बस टिकटॉक बनाई जा रही हैं, बेड़ा गर्क करके रख देता है पंजाब का। बाकी तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो। अब तो जो आपको लेके आने वाले वो भी कह रहे हैं एड्डा खर्चा यार, एड्डा खर्चा अपनी फ़ोटोआं थे। तो मंसूर अली खान साहब भी बता रहे हैं, एक्स्ट्रा वैगन किस्म की तस्वीरें आती है बड़ी। ये वो जैसे ख्वाजा उसने आसिफ ने नहीं कहा कि वीगो डाला, एक बड़ी बेहयाई है, तो इतनी अपनी प्रोजेक्शन भी बड़ी को बेहयाई है, वल्गैरिटी है, प्योर वल्गैरिटी। खैर फीडबैक आपने मुझे देना है। ये था आज का वीडियो। पसीने पसीने हो गया मेरा पिंडा, तो मैं जाके पिंडा खुशक करा जनाब AC विच बैठ के। वैसे तो मौसम भी आज बड़ा कमाल है, जाके कोई अम्ब शम खाने तो चाशा पीने। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।